Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. I am your maths teacher from class 5th A. Now we are going to start practice of unit number 1, page number 10. So open the page number 10. Here you are given the exercise. First, to solve this exercise, you must know about the numerals and number names. For this, look at the board. Now look at the board. See this number. आप इस नंबर को इन प्लेस वैल्यूज के मुताबिक सबसे पहले एडजस्ट करेंगे नंबर नेम लिखने के लिए। नाउ हम इस नंबर को इस प्लेस वैल्यूज में एडजस्ट करते हैं। प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने नंबर्स को एडजस्ट कर दिया। दैट इज 4 इज इन 10th प्लेस, 1 इज इन 10th प्लेस, 6 इज इन 100th प्लेस, 2 इज इन 1000 प्लेस, 3 इज इन 10,000 प्लेस, 9 इज इन 100,000 प्लेस, 4 इज इन मिलियंस प्लेस एंड 5 इज इन 10 मिलियंस प्लेस। अब हम इसका नंबर नेम राइट करते हैं। इन प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम पहले इसका एक नंबर को रीड आउट करते हैं। 5 is in 10th million place and 4 is in million place, that is 54 million. 9 is in 100,000 place, 3 is in 10,000 and 2 is 1,000 place, 932,000। क्योंकि 1000 place पे है तो उसके बाद लास्ट पे हम उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। So ये 6 is in 100 place and 1 4 ones 10 and 4 10 4 ones, that is 614। Is that clear? अब इस नंबर का हमने नंबर नेम लिख लिया प्लेस वैल्यूज को देखते हुए। जैसे हमने पहले रीड आउट किया था उसी तरह हम लिख लेंगे 54 मिलियंस। जब मिलियंस प्लेस खत्म हो जाती है तो हम कॉमा क्लोज कर देते हैं। इसी तरह 932,000 प्लेस खत्म हो जाएगी तो कॉमा क्लोज करेंगे। देन 640। अब जब तक आपको इस नंबर नेम के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम पेज नंबर 10 सॉल्व नहीं कर सकते। नो हम बुक की तरफ आ जाते हैं अपनी। नो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है और नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसको हमने इस नंबर को देखते हुए सॉल्व करना है। सबसे पहले इस पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए हमें इसकी प्लेस वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा। जैसे 4 इज़ इन 1th प्लेस, 6 इज़ इन 10th प्लेस, 0 इज़ इन 100 प्लेस, 4 इज़ इन 1000 प्लेस, 3 इज़ इन 100,000 प्लेस एंड 7 इज़ इन 4 is in 1000 place, 3 is in 10,000 place and 7 is in 100,000 place, 1 is in millions place and 9 is in 10 millions place. So look at the part A. The digit 7 is in the dash place. अब इसी जब हमें प्लेस वैल्यूज़ पता है तो हम 7 के इजीली प्लेस वैल्यू बता सकते हैं कि वो किस प्लेस पे है। 7 किस प्लेस पे है? 100,000। तो हम यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है प्लेस वैल्यू 7 की? 100,000 एंड हैज़ अ वैल्यू। अब इसी नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू यानी कि डिजिट्स की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। 700,000 किस वैल्यू में लिखा जाएगा, किस तरह लिखा जाएगा? दैट इज़ 700,000। ये होती है इसकी वैल्यू। इन्हीं प्लेस वैल्यूज़ को देखते हुए बाकी पार्ट्स सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं जिसके लिए हमें फेस वैल्यू और वैल्यू का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक नंबर गिवन है, दैट इज 23 961 530। इसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको नीचे ट्रू फॉल्स दिए होंगे, आप अपनी बुक पे देख रहे होंगे। उस ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने के लिए इसकी भी प्लेस वैल्यूज़ को हम पहले एडजस्ट कर देते हैं। देखें हमने इसकी प्लेस वैल्यूज लिख ली। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। 0 इज इन 1th प्लेस, 2 इज इन 10th प्लेस, 5 इज इन 100 प्लेस, 1 इज इन 10,000 प्लेस, 6 इन 10,000 एंड 9 इज इन 100,000, 3 इज इन मिलियन एंड 2 इज इन 10 मिलियन, दैट इज 23,961,520। अब हमें अगर किसी भी डिजिट इसमें से इस नंबर में से किसी भी एक डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बारे में पूछा गया हो तो हम सपोज करें मैं आपको कहती हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर 6। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हमने इसकी प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट कर दी है, दैट इज इन 10,000। 6 किस प्लेस पे है? 10,000। तो हम इसकी वैल्यू को लिखने के लिए पहले 6 लिखेंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उन्हें हम जीरोस को लिख देंगे। तो 6 जब 10,000 पे था दैट इज 60,000। अब एक न्यू चीज़ है, मैं आपको कहूँ कि इसी वैल्यू की आप एक फेज वैल्यू बनाएं। तो फेज वैल्यू क्या है? इस नंबर की फेज वैल्यू क्या होगी? जस्ट
6। अगर मैं कोई दूसरे पार्ट के बारे में, दूसरे डिजिट के बारे में बात करती हूँ कि 3, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू या वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, तो दैट इज 3 मिलियन। 3 किस प्लेस पे है, मिलियंस प्लेस पे, हम 3 लिखेंगे और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उसमें जीरोस पुट कर देंगे। तो इसी तरह 3 मिलियन की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू क्या होगी 3। अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 किस प्लेस पे है, पहले इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे। टेंस प्लेस पे है 2, तो दैट इज 20 और इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इज दैट क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग आपको, इसी कंसेप्ट को देखते हुए आपको ट्रू फॉल्स अपने बुक पे खुद सॉल्व करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पार्ट ए आप देखें, एक नंबर गिवन है और उसको वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे मैं आपको फेस वैल्यू के बारे में, वैल्यू के बारे में बता दी है। इनमें से उन्होंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ी हैं, लेकिन एक हमें वैल्यू दी हुई है, जैसे इसी नंबर के अकॉर्डिंग 2 की वैल्यू दी है। आप देखें 2 जिस प्लेस पे है उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने उन्होंने जीरोस पुट किए हुए हैं। तो हमें अरेंज करके इन नंबर्स को, इन नंबर्स की वैल्यूज़ को लिखना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहलाती है इस नंबर की। इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम एक्सपेंडेड फॉर्म की 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इनके डिजिट्स को लिख लेते हैं। हर डिजिट पे, हर फिल इन द ब्लैंक्स में हम इसकी फेस वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट पे क्या है 6, सेकंड पे क्या है 8, थर्ड ऑलरेडी गिवन है, फोर्थ पे क्या है 4 एंड देन हमारे पास क्या है 6 फेस वैल्यू, 1 ऑलरेडी गिवन है और 3 इज़ इन वंस प्लेस। अब फर्स्ट डिजिट को देखते हुए हम इसकी वैल्यू लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग। अब ये देखें यहाँ पे आपने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। इसी तरह ही डिजिट्स लिखने के बाद हमने इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख दिया। 8 के बाद कितने जीरोस पुट हुए हैं, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस पुट कर दिए। देन हमारे पास 4 था, उसको भी सॉल्व कर लिया। ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म की एक टाइप है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी पे। इसी तरह ही पार्ट बी सॉल्व करने के लिए हमें इसकी प्लेस वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। जैसे 5 वंस प्लेस पे हैं, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। और अब आप यहाँ पे आपको बताया हुआ है कुछ का प्लेस वैल्यूज़ दी हुई हैं और कुछ कैसे डिजिट्स दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप डिजिट्स भी पुट करेंगे और प्लेस वैल्यूज़ भी पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको दिया है दैट इज़ मिलियंस, तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू हमें पता चल गया कि 5 किस प्लेस पे है, मिलियंस में क्या नंबर, क्या डिजिट है 5। 100,000 में ऑलरेडी गिवन है 1, ठीक है। और 10,000 में कौन सा डिजिट आ रहा है, दैट इज़ 8। और थाउजेंड्स प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है 0। अब 2 हमें ऑलरेडी गिवन है, 2 अब हमें साफ पता चल रही है इसकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको लिख लिया है। 2 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस। इसी तरह 3 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस एंड 5 वंस। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म की दोनों टाइप्स क्लियर होगी। इसी क्वेश्चन को देखते हुए, यानी कि फर्स्ट पार्ट को देखते हुए या सेकंड पार्ट को भी देखते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजीली। नाउ रिव्यू इट अगेन एंड प्रैक्टिस वेल एट होम। इसी पेज को देखते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपने पीछे जितने भी पेजेस आपको सिलेबस में गिवन है उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।